Assalamualaikum. How are you all? I hope you all are fine. This is Sir Uzair here, Uzair Khalil, Mathematics with UK. अच्छा बच्चों, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 हमने स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं आज इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 3.2। मेंशन दिस एक्सरसाइज 3.2। ठीक है भाई, 3.2 की बात हो रही है। 3.2 3.2 क्वेश्चन नंबर 12। एज यूजुअल फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये पास पेपर का क्वेश्चन है ये। गिवन वैल्यूज लिखेंगे उसी तरह सबसे पहले हम, कि भाई गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है भाई, एक्स वाई किसके बराबर दिया हुआ है? 10 के। अब ये गिवन हो गया और ये क्या हो गया? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है इस बार? 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। 125 एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले बेटा, अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो फार्मूला लगाने के बाद हमें ये फार्मूले के जैसा सवाल दिखाई नहीं दे रहा, तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा? इन सवालों में फार्मूले के जैसा सवाल बनाना पड़ेगा। जैसे जस्ट लाइक, इसको जरा गौर से समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा है, एज वी नो दैट ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है किसके? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है भाई। अब ए प्लस बी तो दिया हुआ नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है 5x प्लस वाई। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हम? ए की जगह 5x और बी की जगह y, यानी 5x को हम ए एज्यूम कर लेंगे और b को हम क्या एज्यूम कर लेंगे? y। तो जहां जहां फार्मूले में a है वहां 5x और जहां जहां b है वहां वहां y। तो जहां जहां a है हम वहां क्या लिख लेंगे? 5x। और जहां जहां b है हम वहां क्या लिख लेंगे? y और उसका होल क्यूब इज इक्वल टू, फिर a की जगह 5x और उसका होल क्यूब प्लस b की जगह 5y और उसका होल क्यूब, सॉरी b की जगह y, नॉट 5y, y और उसका होल क्यूब प्लस 3 फार्मूले का आ गया, a की जगह 5x और b की जगह y। ठीक है भाई, फिर दोबारा a की जगह 5x और b की जगह y। तो जहां जहां a था वहां वहां मैंने फार्मूले में क्या लिखा बच्चों? 5x। और जहां जहां b था वहां वहां क्या लिख दिया? y। अब इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे एक स्टेप में, जस्ट लाइक 5x प्लस वाई का होल क्यूब, ये तो ऐसे ही आ गया। और 5 का क्यूब बराबर होता है किसके? 125। और एक्स क्यूब, वाई का क्यूब तो वाई क्यूब ही होता है, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 15 एक्स वाई। और बाकी 5x प्लस वाई विल बी कॉपी एज इट इज। अब जाके ये सवाल फार्मूले के जैसा बन गया बेटा। दो स्टेप यहाँ पे जो मैंने रेड पेन से किए हैं, तो दोबारा समझ लें। जहां जहां ए था वहां वहां मैंने क्या लिखा? 5x। जहां जहां बी था मैंने क्या लिख दिया? y। 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था, तो ए की जगह 5x, बी की जगह y। तो जितनी भी ए थे यहाँ पे फार्मूले में सबकी जगह मैंने 5x पुट करा, और जितने भी बी थे मैंने सबकी जगह क्या पुट कर दिया? y। अब उसको सिंप्लीफाई करा अगले स्टेप में, अब जाके ये सवाल फार्मूले के जैसा बन गया। आई मीन फार्मूला जो है वो सवाल के जैसा बन गया। अब उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। 5x प्लस वाई बराबर है किसके? 13 के। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और उसका होल क्यूब इज इक्वल टू 125 एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, ये तो ऐसे ही आ गया, प्लस 15 भी ऐसे ही आ गया। एक्स वाई की जगह हम क्या लिख देंगे? 10। नाउ एक्स वाई किसके बराबर है? 10 के। प्लस यानी 5x प्लस वाई अगेन किसके बराबर है? 13 के। तो इसकी जगह भी हमने क्या लिख दिया? 13। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 13 का क्यूब बराबर होता है किसके? 2197। मल्टीप्लाई करें, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। कैलकुलेटर से करके देख लें आप लोग। बाकी 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जो मालूम करना था वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आ भी गया, हमें मालूम करना है।
अब 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, फिर 13 से करेंगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1950। मल्टीप्लाई करके देखें कैलकुलेटर से। 1950 को प्लस हो रहा है तो 2197 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1950 इज इक्वल टू 125x³ और प्लस y³। अब 2197 में से 1950 को माइनस करेंगे तो नाउ यू विल गेट 125x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 247। 247 आंसर आ जाएगा। यू कैन चेक बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इज दैट ओके? तो ये हो गया हमारा सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए उसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही हमें डाटा दिया हुआ है, गिवन और रिक्वायर्ड आई मीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³। तो गिवन में लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास 6a-7b इज इक्वल टू 7। यहाँ पे इस बार 6a-7b बराबर है किसके, 11 के। वेट, 6a-7b इज इक्वल टू आई थिंक 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। नाउ 6a-7b इज इक्वल टू 11 और ab इज इक्वल टू 8। ठीक है, ab जो बराबर है वो किसके, 8 के। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, 216a³। अब रिक्वायर्ड वैल्यू को देख लेते हैं। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 216a³ माइनस 343b³। इसकी वैल्यू क्या करनी है, मुझे मालूम करनी है। नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है भाई, अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो वही सेम फार्मूला दोबारा यूज करेंगे। कौन सा, a-b² जो कि बराबर होता है किसके, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a-b। सही है भाई। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करने से पहले हमने देखा कि भाई ये तो a-b तो दिया हुआ ही नहीं है, 6a-7b लिखा हुआ है। सेम पिछले सवाल की तरह हम फिर दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोबारा हमने यहाँ पे क्या करना होगा कि 6a की जगह, यानी जो हमारे पास 6a दिया हुआ है इसको हम a एज्यूम कर लेंगे और जो 7b है इसको b एज्यूम कर लेंगे। तो जहां जहां a है वहां वहां हम क्या लिख देंगे, 6a। और जहां जहां b है वहां वहां क्या लिख देंगे, 7b और उसका होल क्यूब। जहां जहां a है वहां 6a लिख देंगे, 6a का होल क्यूब, माइनस जहां b है वहां क्या लिख देंगे, 7b और उसका होल क्यूब। -3 फार्मूले का, a की जगह 6a, b की जगह 7b। नाउ अगेन a की जगह 6a माइनस b की जगह 7b। अब इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे भाई 6a-7b और उसका होल क्यूब। ये तो ऐसे ही आ गया, और 6 का क्यूब बराबर होता है 216a³। 7 का क्यूब बराबर होता है किसके, 343 और b³। इसी तरह 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, फिर 18 को 7 से करेंगे तो 126ab आ जाएगा। फिर इसी तरह 6a-7b विल बी कॉपी एज इट। अब जाके कंप्लीट हमारा पूरा सवाल जो है वो फार्मूला जो है सवाल के जैसा बन गया है। अब हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर को कैलकुलेट करेंगे। नाउ 6a-7b इज इक्वल टू 11। तो 6a-7b की जगह क्या आ जाएगा, 11 और उसका होल क्यूब। नाउ 216a³ माइनस 343b³ विल बी कॉपी एज इट इज। यही हमें वैल्यू मालूम करनी है, ऑटोमेटिकली आ गई है वैल्यू, ये देखें। फिर माइनस का 126 ऐसे ही आ गया। ए बी की वैल्यू किसके बराबर है, 8। तो ए बी की जगह क्या लिख दिया, 8। ठीक है भाई। और 6a-7b बराबर है किसके, 11 के। अब 11 का क्यूब किसके बराबर होता है बच्चों, आगे सॉल्व करवाओ, 1 1 1 3 3 1 के। 11 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो, क्यूब निकालो कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा, 1 3 3 1। बाकी 216a³ माइनस 343b³ और 126 को 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो, फिर 11 से भी कर दो मल्टीप्लाई।
11088 आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस का 11088, 1331 से जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 11088 इज इक्वल टू 216 AQ और -343 PQ। अब इसको ऐड करेंगे, 216 AQ -343 BQ। इसका जो जवाब आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 8 और 1 9, ये 9 हो जाएगा। 8 + 8 और 3 11, एक एक लगा के 3 4, और 1 + 1 2, 1 2 4 1 9, 1 2 4 1 9, ये आंसर आएगा। ठीक है भाई, ये हमारा आंसर आ गया 216 AQ -343 BQ। ठीक है भाई, 1 2 4 1 9। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हमने कौन कौन से सवाल सॉल्व करे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ठीक है भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।